हेलो चबी, वेलकम बैक इन अनदर एपिसोड ऑफ द लर्नर्स स्टैंड आवर क्लास। फर्स्टली उन सबको मैं थैंक्स कहती हूँ जिन्होंने मेरी कल की वीडियो को एंड तक देखा है, उसे लाइक किया और उसे प्यारे प्यारे से कमेंट छोड़े हैं। सो थैंक यू सो मच आप सबका। ओके देन, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स डाइव टुगेदर इन द अनदर एपिसोड ऑफ मैडनेस। सो एपिसोड का स्टार्ट होता है, हमें यहाँ पे काफ़ी सारे प्रेजेंट दिखाए जाते हैं, जो कि वो जो पिंक हेयर वाला लड़का होता है वो मिली के लिए लाया होता है। वो कह रहा होता है कि कुछ प्रेजेंट्स हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किए, और मिली भी उसको लेने से मना कर रही होती है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव दिख रहे होते हैं। लेकिन उसका फादर कहता है कि ये मेरे जानने वाले हैं, तो तुम आराम से इनका प्रेजेंट जो है वो रिसीव कर सकती हो। यहाँ पर आर्या अब भी इस लड़की के बारे में सोच रही थी कि अब मुझे नहीं याद कि मेरी पुरानी लाइफ में कोई ऐसा नोबल हो जो इतना रिच, और उसके बारे में मुझे ना मालूम हो। मुझे याद नहीं आ रहा ये लड़का कौन है, इसको जितना देख रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ये जो लड़का होता है पिंक हेयर वाला, अभी तक इसका नाम मुझे नहीं, मतलब कि इसका नाम कुछ बताया गया था, मुझे भूल गया। सो अभी मैं इसको पिंक हेयर वाला ही बोलने वाली हूँ। खैर, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर देना है। यहाँ पर जो पिंक हेयर वाला लड़का होता है वो जो मिली होती है उसको कहता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, और मिली कहती है कि थैंक यू, आपकी तारीफ़ का। यहाँ पर एरिया जो है वो अभी भी कोशिश कर रही होती है कि वो याद कर ले कि ये कौन है। और फिर वो मिली का ड्रेस देखती है और वो कहती है कि इस ड्रेस को देखने देखने तो जाना पहचाना लग रहा है। फिर कहती है कि हाँ, याद आया, ऑस्कर ने जो मुझे ड्रेस भेजा था ये तो बिल्कुल वैसा ही है। याद है मुझे मुझे नहीं लगता, मुझे इस बात पे यकीन नहीं आता कि उसने अपनी फियांसे और अपनी फियांसे की बहन दोनों के लिए एक जैसी ही ड्रेस चुने। शायद उसको इन चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। खैर, वो आगे बढ़ती है और अपने फादर को कहती है कि वेलकम, आपका घर घर में हम आपको वेलकम करते हैं। और उसका फादर कहता है हेलो। तो पिंक हेयर वाला लड़का कहता है कि ये कौन है। उसका फादर बताता है कि ये मेरी दूसरी बेटी है। और वो पिंक हेयर वाला लड़का बस एरिया को देखते ही रह जाता है। एरिया उसको हेलो करती है और लड़का कहता है कि आपकी बेटी वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एरिया कहती है हाँ, इस नज़र को तो मैं भूल गई थी। मेरी पुरानी लाइफ में जब भी लड़के मुझे देखते थे वो ऐसे ही हैरान हो जाते थे। अब मुझे लगता है कि इसकी अटेंशन ग्रैब करना भी मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। और अभी ये सोच कर एरिया इतरा ही रही होती है कि वो लड़का जो होता है वो फ़ौरन ही मुड़ जाता है और मिली को कहता है कि मैं आपके लिए एक और गिफ्ट लाया हूँ, जो कि वो फल का कोट बना हुआ है, मैं आपको फ़ौरन ही उसे दिखाता हूँ। और यहाँ पर उसका फादर जो है, मतलब कि एरिया का फादर, उसे डांटता है कि तुम्हें उससे पहले ही उसके प्रेजेंट के बारे में नहीं बताना चाहिए था, पहले मिली को उसका प्रेजेंट खुद खोलने देना चाहिए था। तो पिंक हेयर वाला लड़का कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा। और बेचारी एरिया उस वो तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, मतलब उस पर लिटरली बिजली गिर जाती है कि वो उसकी इतनी खूबसूरत, मतलब कितनी खूबसूरत लुक को उस लड़के ने इग्नोर कर दिया। खैर, एरिया जो है वो समझ जाती है कि जो लड़का है इसके किसी काम का नहीं है, इसलिए वो अंदर जाने लगती है कि उसको पीछे से कोई रोकता है, और वो कोई और उसका, मतलब कि कोई और नहीं होता है, उसका फादर होता है। और वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए मैं प्रेजेंट लाया हूँ। एरिया कहती है ये गिफ्ट बॉक्स, ये ज्वेलरी बॉक्स, मुझे याद है मेरी पिछली लाइफ में ये जो बॉक्स है ये मिली को मिला था। चलो इस दफ़ा ये मुझे मिला, मतलब कि चीज़ें जो है वो प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई स्टोरी के अंदर, मेरी स्टोरी के अंदर कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर, यानी कि वो पिंक हेयर वाला बंदा इन्वॉल्व हो कि ना हो। खैर, हम आगे हमें दिखाया जाता है कि मेरी जो एरिया जो है वो ऊपर जाती है और कहती है कि जैसे ही तुम मेरे लिए नया ड्रेस निकालो, मुझे तैयार होना है। और वैसे भी लॉर्ड ऑस्कर ने जो मुझे ड्रेस दिया था मुझे वही पहना है, तो तुम जल्दी तैयार करो उसे। मैं चाहती हूँ मैं अपने प्लान पर काम करूँ, अब मुझे उसे एम्बैरेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ना। और वो कोई और मिली है, मतलब कि मिली को एम्बैरेस करने का मुझे कोई मौका नहीं छोड़ना, ये बात एरिया कह रही थी। खैर, हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सारे लोग जो है वो एरिया को देखते हैं और कहते हैं गॉश ये कितनी खूबसूरत लग रही है। लेकिन और यहाँ पर एरिया जो वाकई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, वो मिली को बर्थडे विश करती है। और मिली कहती है एरिया तुम यहाँ पर, और एरिया कहती है क्या तुम्हें मेरे तोहफे पसंद नहीं आए, ये फ्लावर्स मैंने इन्हें बहुत ध्यान से सुना, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें पसंद नहीं आएगा। तो मेरी कहती है नहीं, ये बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, तो मुझे तो मैं लूँगी इन्हें। और फिर एरिया जो है वो उसे गिफ्ट देती है, और फिर मिली उसका ड्रेस देखती है क्योंकि उस वक्त उसके हाथ में फ्लावर होता है, तो वो उसके ड्रेस को नोटिस नहीं कर पाती। जब वो फ्लावर्स देती है तो वो ड्रेस देखती है और कहती है ये ड्रेस, तो अरे बोलती हाँ, ये लॉर्ड ऑस्कर ने मुझे गिफ्ट किया है, मुझे मालूम है, उन्होंने मुझे और तुम्हें एक जैसे ड्रेसेस दिए, कितना अच्छा है ना। उन्हें मालूम है हम दोनों बहनें हैं, इसलिए उन्होंने हम दोनों को सिमिलर ड्रेस दिए, वो कितने अच्छे हैं ना। और सारे लोग जो है वो एरिया के बारे में गॉसिप करने शुरू हो जाते हैं कि ये कितनी बुरी है, इसने सेम मेरी से ड्रेस पहन लिया है। और काफ़ी लोग कह रहे होते हैं कि इसकी, मतलब कि वो आर्या के बारे में बुरा बोल रहे होते हैं। यहाँ पे आर्या कहती है मिली तुमने लोगों को बता तो दिया था कि तुम्हें लॉर्ड ऑस्कर की तरफ से गिफ्ट मिला है, तुमने शायद ये नहीं बताया कि लॉर्ड ऑस्कर ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी गिफ्ट दिया था। खैर, यहाँ पर आर्या कहती है कि चलो तुम अपनी पार्टी को एंजॉय करो, मैं जाके बैठती हूँ दूर। और फिर वो जाकर टेबल के ऊपर बैठ जाती है और इन लड़कियों की गॉसिप अभी भी बंद नहीं हो रही होती। वो अभी भी कह रही होती है कि ये लड़की देखना अभी कितने वैसी तरीके से खाएगी, इसमें मैनर्स ही नहीं है, ये समझती है ये ऑनर ऑनर नोबल है, इसको क्या पता ये कोई भी नहीं है। और उसके बाद जब वो खाना शुरू करती है तो सारी लड़कियां कहती हैं इसकी एटिकेट ये कितनी खूबसूरत लग रही है। हमें यकीन नहीं आता, शायद जो ड्यूक है उन्होंने इस पे जो पैसे लगाए हैं, यानी इसकी परवरिश पे, वो काम आ रहे हैं। देखो ये कितनी सुधर गई है, कितने तरीके से काम कर रही है। और उसके बाद आर्या कहती है कि मैं इन लोगों के मुंह तो बंद नहीं करा सकती, और ना ही अपनी जो किस्मत है उसे बदल सकती हूँ, तो लोगों को जज करने देते हैं कि वो क्या जज करते हैं।
खैर उन्हें बोलने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बोलकर वो मतलब अपनी अच्छी आदत उनके सामने शो करके जाने लगती है। और फिर उसको पीछे से किसी की आवाज़ आती है और कहती है मिली जो है बहुत खुशी से बोलती है। तो आर्या कहती है यकीनन कैन होगा। और वो कैन जो है वो मिली को बर्थडे विश करता है। आर्या जो है वो भी रुकती नहीं है, वो आगे ही बढ़ रही होती है कि इतने में ही उसको पीछे से आवाज़ आती है कि कैन के साथ लॉर्ड ऑस्कर भी आया है। और आर्या ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, कहती है लॉर्ड ऑस्कर? वो कभी इससे पहले मिली की किसी बर्थडे में नहीं आया, मुझे याद है मेरी पास्ट लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ। अब वो मिली की लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? उसने तो मेरे लेटर तक का जवाब नहीं दिया था। क्या मैंने कुछ इतना बुरा कर दिया है कि वो मुझसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है मिली में दिखा रहा है? और यहाँ पर कैन को दिखाया जाता है जो कि एरिया को देखकर मतलब कि बस उसको देखता रहता है, पता नहीं क्यों। और कहता है ये बहुत बड़ी नहीं लग रही, मतलब कि जब मैं लास्ट टाइम मिला था उससे ये अभी चेंज लग रही है। और एरिया कहती है कि ये लड़का मतलब कि कैन मुझे इस तरह क्यों घूर रहा है, इसकी नहीं अच्छी बात नहीं है अपनी छोटी बहन को ऐसे घूरे। खैर मेरा तो दिल कर रहा है सबके सामने इसके ऊपर हंसूँ, लेकिन ये मेरी जो इमेज है उसे ख़राब कर देगा। और यहाँ पर कैन के साथ ऑस्कर भी इसे देखना शुरू हो जाता है, मतलब कि एरिया को। और ऑस्कर कहता है ये फीलिंग ये कितनी अजीब है, क्या वो सच कह रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर एरिया कहती है ओह तो मुझे समझ आ गया, यहाँ तुम लोग मिली को मिलने के बहाने से मुझे देखने आए हो। खैर तुम लोगों को रेग्रेट करना ही चाहिए, मैं मिली से तो काफ़ी अच्छी हूँ। और यहाँ पर जो ऑस्कर है वो अभी भी दिल में बोल रहा होता है कि फीलिंग कितनी अजीब है, ये क्या हो रहा है। मुझे मुझे मालूम है मुझे आर्या के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए, मुझे उसे इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, बुरा होगा। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उससे अपनी आँखें हटा ही नहीं पा रहा हूँ। और ये बात वो आर्या के बारे में कह रहा था। खैर आर्या भी आगे बढ़ती है और ऑस्कर और अपने भाई को हेलो करती है। और उसका भाई जो है वो बहुत रूडली अपना जो मुँह है उसे घुमा लेता है। और जो ऑस्कर है वो उसको उससे माफ़ी माँग रहा है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको जब वो नहीं किया, ग्रीट नहीं किया। तो आर्या कहती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया है, मेरे ख़्याल से मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और उसके बाद वो इन दोनों मतलब कि इन दोनों भाई-बहन को देखते हुए कहती है मुझे यकीन नहीं आता इन दोनों की वज़ह से पास्ट में मेरी लाइफ़ बर्बाद हुई थी। खैर मैं भी कोई कमी नहीं छोड़ूँगी। और ये कहने के बाद वो अपनी जो एक्टिंग है वो शुरू कर देती है और कहती है मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आप तीनों के बीच में नहीं आना चाहती थी, मैं आप तीनों को दुखी नहीं करना चाहती थी। और ऐसा मेलोड्रामा करती है ना, मतलब कि रोते हुए भाग जाती है। ऑस्कर भी बस उसके मतलब कि ऑस्कर को मिली की परवाह भूल जाती है। वो एरिया के लिए मतलब टेंशन लेना शुरू हो जाता है और मिली ये सब नोटिस कर रही होती है। खैर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो ऑस्कर है वो मिली की पार्टी छोड़कर जो एरिया का रूम है उसमें आ जाता है और कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, उम्मीद है मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। उसका स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पर जो ऑस्कर है वो आता है और कहता है कि उम्मीद है मैंने आपको डिस्टर्ब ना किया किया हो। तो एरिया कहती है एरिया कहती है कि वाकई तुमने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि मुझे काफ़ी वक्त लग गया तुम्हारा इंतज़ार करते हुए। मैं तकरीबन 3 पॉट्स तो पी चुकी हूँ चाय का तुम्हारा इंतज़ार करते करते। खैर तुम आखिरकार आ ही गए, तो प्लीज़ आराम से बैठो यहाँ पर। ऑस्कर जो है वो बैठ जाता है। और यहाँ पर आर्या जो अपने दिल में बोलती है कि उसका चेहरा कितना दुबला लग रहा है, मुझे लगा कब से ये मेरे बारे में ही सोच रहा था। और उसका कहता है दिल में ही कि वो सही कह रही है, मैं वाकई उसके बारे में ही सोच रहा था, ये गलत है। और फिर वो अपनी जो वो होती है मतलब कि जो भी पहनते ऊपर, उसके अंदर से पॉकेट में से एक लेटर निकाल के देता है और कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे लिखे हुए लेटर का जवाब पहले ही देना चाहता था, लेकिन फिर मुझे याद है कि मैं खुद यहाँ आने वाला हूँ, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें खुद पकड़ा दूंगा। तो आर्या उसे पकड़ती है लेटर को और कहती है वाह उसने आखिरकार मुझे जवाब दे ही दिया। और फिर वो उससे पूछती है क्या तुम्हें पार्टी में मज़ा आया? तो ऑस्कर कहता है नहीं, मुझे जो पार्टीज़ हैं वो इतनी नहीं पसंद। तो आर्या कहती है वाक़ई ये तो एक इत्तेफ़ाक हुआ, मुझे भी पार्टीज़ नहीं पसंद। मुझे वहाँ पर जब मैं जाती हूँ और नोबल्स मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं, वो सब बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। असल में मुझे इतनी पार्टीज़ नहीं पसंद और वहाँ पे मेरा कोई दोस्त भी तो नहीं होता। तो ऑस्कर कहता है मुझे मेरे दोस्तों से पार्टी के अलावा किसी और जगह मिलने में ज़्यादा बेहतर लगता है। तो आर्या हँसती है और कहती है हाँ, ये बात तो सही है, वाक़ई तुमसे पार्टी में बात करने में बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। यहाँ पर बात करना पार्टी में बात करने से तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ऑस्कर कहता है वाक़ई मुझे भी अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था, क्योंकि शायद मैं मिली के सामने तुमसे बात कर रहा था। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे सिर्फ़ दोस्त हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे से मिली के सामने बात नहीं कर पाता। ये बातें वो दिल में कह रहा होता है। और आर्या बोलती है कि क्या तुम हमें डिनर पे जॉइन करोगे? तो ऑस्कर दिल में ही बोल रहा होता है बीवी कि मुझे घर वापस जाना होगा, मुझे कल कॉलेज के मतलब अकेडमी के लिए भी तैयार होना है। और फिर मुँह पे मतलब कि आर्या को बोल देता है हाँ, मैं रुकूँगा। फिर कहता है अपने दिल में वापस बोलता है कि मैं अपने आप को इतना इंसिस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे वापस घर लौटना है, मुझे पढ़ाई करनी है। लेकिन फिर भी मतलब मैं अनइंटेंशनली ये खुद होता जा रहा है मुझसे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया। और फिर आर्या भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि थैंक यू तुम मेरे साथ डिनर करोगे। वैसे भी मैं इस घर में बहुत अकेला महसूस करती हूँ, ये तो बेहतर होगा अगर तुम डिनर पे मेरे साथ होगे। और फिर हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि अपनी बातचीत आगे कर रहे होते हैं। और उसके कहते हैं कि वाक़ई हम दोनों दोस्त हैं, सिर्फ़ दोस्त हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये बातें दरअसल ऑस्कर जो है वो अपने दिल में ही किया जा रहा है, मतलब वो खुद ही सोचा जा रहा है। आखिर वापस से हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है और वो पिंक वाला जो लड़का होता है वो कहता है कि आप बहुत अमेजिंग है लेडी मिली, पता नहीं क्यों जब से ये लड़का आया है वो सिर्फ मिली की तारीफ़ ही किया जा रहा है।
और मिली भी कहती है कि हाँ शुक्रिया आपका। यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है कि मैंने आपके फादर से सुना है आप तो बिजनेस में एडवाइसेस भी देती, इवन मेरे मास्टर ने भी आपकी कुछ एडवाइसेस पे अमल किया हुआ है, आप बहुत एक्सीलेंट हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पर जो मिली है वो भी इसकी तारीफ़ें सुनकर उसकी मतलब कि शुक्रिया अदा करी होती है। यहाँ पर एरिया को बातें समझ आना शुरू हो जाती है, वो कह रही है कि मुझे समझ आ रहा है ये जो आदमी है ये चाहता है कि मास्टर अपने मास्टर को और जो मिली है उसको एक साथ करते हैं। खैर इसके ऊपर अपना वक्त कौन ही ज़ाया करना चाहेगा, तुम ज़ाया करो अपना वक्त मिली के ऊपर, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है उनमें। और फिर वो ऑस्कर को देखती है और ऑस्कर की तरफ बुरा सा मुँह बनाते हुए कहती है कि आप देख सकते हैं मेरी फैमिली, मतलब कि मुंह से दिखा रही होती है वो कि इसकी फैमिली में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कोई इससे बात ही नहीं करता, हर कोई सिर्फ मिली को तवज्जो देता है। और ऑस्कर बेचारे को जैसे ही फ़ौरन तरस आ जाता है बेचारे को, वो उसको मतलब कि अजीब सी आंखों से देख रहा होता है, तरस वाली आंखों से, पिटी वाली आंखों से। तो मिली कहती है, आर्या कहती है, इस पूरे डिनर पे सबसे बेस्ट होता है ऑस्कर का इस तरह का फेस देखना, मतलब जब ये किसी पे तरस खाता है तो वाकई ये बहुत ज़्यादा फ़नी लगता है। और ये बात कहते हुए आर्या जो है वो हँस रही होती है। यहाँ पर जो कहन है वो भी इन दोनों को नोटिस कर रहा होता है, लेकिन आर्या कहती है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, किसको फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पर मिली फिर दोबारा कहती है कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और ख़ास तौर पर लॉर्ड ऑस्कर का, इन्होंने जो मुझे नेकलेस दिया है ये मुझे इतना पसंद आया जैसे कि मैं कब से इसी को ख़रीदना चाह रही थी, मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आर्या भी इस नेकलेस को देखती हुए कहती है तो इसने अपनी फियांसे को एक नेकलेस भी गिफ्ट किया है। खैर अब मैं समझ सकती हूँ कि जो ऑस्कर है वो मेरे और मेरी बहन के बीच में यानी कि मिली के बीच में फंस चुका है, और तुम देखना मिली मैं उसको मजबूर कर दूँगी मेरे पास आने के लिए। आखिर फिर मिली जो है अपने फादर को एक हैंडकरचीफ देती है और उसके ऊपर लिली बना होता है। उसके फादर मिली कहती है कि मेरी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर ये आपको अच्छा नहीं लगे। तो उसका फादर कहते हैं नॉनसेंस, इतना खूबसूरत है, मेरे ख्याल से ये दुनिया का सबसे खूबसूरत लिली है। तो आर्या बोलती है मुझे लगता है कि सब मेरे जो इसका फादर है उसे भूल ही गया कि मैंने भी तो उसे एक हैंडकरचिप दिया था, उसने मेरी तो इतनी तारीफ़ नहीं की थी जितनी ये आर्या मिली की तारीफ़ कर रहा है। खैर आर्या भी उसके सामने जो है मिली की तारीफ़ करती हुए कहती है वाकई तुमने बहुत अच्छा बनाया है, ऑफ कोर्स उसे अपनी जो इमेज है वो भी तो सबके सामने अच्छी दिखानी है आर्या को, इसलिए वो मिली की तारीफ़ कर देती है झूठी, क्योंकि वो मिली वो जो लिली होता है वो वाकई बहुत अजीब सा बना होता है। लेकिन खैर क्या ही कर सकती है बेचारी आर्या। और यहाँ पर जो मिली है वो भी बहुत एक्साइटिंग सा फेस बना के कहती है ओह मुझे महसूस हो रहा है आज वो खुशी जो किसी छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन से प्रेज़ होने पर महसूस होती होगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही हूँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुझे प्रेज़ करने के लिए। तो ये कहती है इसकी ओवर एक्टिंग और इसकी चाइल्डिशनेस देख कर ना मैं मुझे ये हज़म नहीं हो रही, पता नहीं कैसे मैं इसको टॉलरेट कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी सबको कहती है कि मैंने आप सबके लिए भी हैंडकरचीफ बनाया है, लेकिन आर्या मुझे माफ़ करना तुम्हारे लिए हैंडकरचीफ कम हो गया है। तो वो पिंक है वाला लड़का कहता है मैं समझ सकता हूँ ये क्यों हुआ, शायद उसने पूरे ही बनाए थे लेकिन क्योंकि मैं आ चुका हूँ तो एक हैंडकरचीफ मुझे देना पड़ गया। तुम चाहो आर्या तो तुम ये रख सकती हो, मुझे ये नहीं चाहिए। तो आर्या कहती है नहीं ऑफ कोर्स नॉट, मैं मेहमान से तोहफ़ा कैसे ले सकती हूँ, और वैसे भी मुझे यकीन है मेरी बहन हम तो यहीं पर है ना, तो वो मुझे किसी और दिन एक अच्छा और बेहतरीन हैंडकरचीफ बना कर देगी। ये अच्छा होगा ना अगर तुम मुझे फिर कभी एक बेहतरीन हैंडकरचीफ बना दो मेरी। तो मिली भी कहती है ऑफ कोर्स आर्या मैं बना के दूँगी, वैसे भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर उतरूँ और तुम्हारी लेवल का ही मतलब तुम्हारे जितना अच्छा ही तुम्हें हैंडकरचिप बना कर दूँ। खैर फिर सब कहते हैं कि चलो, तो फिर कन्वर्सेशन हो गई तो दोबारा से एक दफ़ा मिली की बर्थडे के लिए टॉस करते हैं। और उसके बाद हमें आर्या बताती है कि अब से काफ़ी वक्त हो गया है, मतलब कि मिली की बर्थडे को गए हुए और अब तक उसने मुझे हैंडकरचिप गिफ्ट नहीं किया। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मुझे उसको वो हैंडकरचिप चाहिए बस इसलिए है ताकि मैं देख सकूँ उसने इतनी सही एम्ब्रॉयडरी कैसे कर ली, मतलब कि उसकी एम्ब्रॉयडरी स्किल्स इतनी सही नहीं है कि वो लेडी बना सके। पता नहीं उसने ये कैसे बनाया, मैं बस यही जानना चाह रही हूँ, शायद उसका इसको पता चल गया इसलिए मुझे जो हैंडकरचिप है वो नहीं दे रही। अगले सीन में हमें एनी को दिखाया जाता है जिसका फेस को जो एरिया है वो रब करी होती है, और जो एनी होती है वो बोल रही होती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो मेरा चेहरा साफ़ है। तो आर्या कहती है नहीं एनी तुम्हारा फेस जो है वो थोड़ा अजीब हो रहा है, मुझे पता है तुम मुझसे उदास होगी कि मैंने काफ़ी टाइम से तुम्हें नहीं बुलाया। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एनी उस दिन जब कमरे से गई थी उसके बाद मिली ने सॉरी आर्या ने इसको एक भी दफ़ा बुलाया ही नहीं, और अब ये इसको बुला रही है क्योंकि इसको इससे बात करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। खैर आर्या यहाँ पर एनी से कहती है एक्चुअली मैं तुम्हें सारा के घर एक टी पार्टी है वहाँ पे लेके जाना चाहती हूँ, और उधर जाने के लिए तुम्हारे फेस को अच्छा होना ज़रूरी है ना, साफ़ होना ज़रूरी है। वैसे तुम्हें मालूम है मैं आर्या ने मुझे एक हल्का जब गिफ्ट करना था लेकिन अब तक उसने मुझे गिफ्ट नहीं किया, उसकी एम्ब्रॉयडरी स्किल्स इतनी अच्छी कैसे हो गई। तो यहाँ पर एनी जो है वो कहती है कि उसने दरअसल न्यू टीचर हायर किया और उसकी एम्ब्रॉयडरी स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी हो गई, मैंने खुद बैठ के देखा है, वो खुद सब कुछ बनाती है और वो बहुत अच्छा बनाती है। तो यहाँ पर जो एरिया है वो बोलती है कि एक अच्छा टीचर ये कैसे मुमकिन है, और ये बातें वो अभी दिल में कह रही होती है। खैर जो वो ये एनी होती है वो बता ही देती फाइनली कि ठीक है, वो जो सीनियर टीचर है वो उसको जो पैटर्न है उसे ड्रॉ करके देती है और बाकी जो थ्रेड की फिलिंग होती है वो मिली करती है। कैरी कहती है तो फाइनली तुमने मुझे सही जवाब दे ही दिया जिसको मैं सुनना चाह रही थी, ऐसा करती है वो।
और उसके बाद वो जो गोल्डन ब्रोच मतलब कि गोल्ड का ब्रोच होता है वो उस एनी को भी दे देती है और कहती है कि जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा जो तुम पर ट्रस्ट है वो थोड़ा बिल्ड होना चाहिए। अगर तुम आगे भी ऐसे काम करती रही तो तुम्हें इसी तरह की चीज़ें मिलती रहेगी। तुम्हें समझ आ गई है ना? तो कहती है हाँ, मुझे समझ आ गई है। आप अब आज से सब चीज़ें मुझ पे छोड़ देना चाहिए। मैं सब कुछ ध्यान रखूँगी, आपको अच्छे से सर्व करूँगी। तो अगले एपिसोड का स्टार्ट होता है। यहाँ पर वापस वही पिंक हेयर वाला लड़का आ जाता है और कहता है मैं वापस से लेडी मिली के लिए कुछ गिफ्ट्स लाया हूँ। तो उसकी माँ कहती है, यानी कि आर्या की माँ कहती है कि कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा, आप हमारे घर आए फिर से, चलिए आइए लंच करते हैं। तो कहता है ऑफ कोर्स मैं ज़रूर आऊँगा। और यहाँ पर आइया कहती है लो ये लड़का फिर से आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा इसका क्या ताल्लुक है मिली के साथ। और ये लड़का फिर से टेबल पर बैठ के खाना खाते हुए मिली की तारीफ़ करना शुरू हो जाता है। तो इसकी माँ बोलती है आपके मास्टर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं मिली पे। तो उसको वो कहता है कि दरअसल मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो वैसे हमारे मास्टर और लेडी मिली जो है वो मिल चुके हैं एक दूसरे से। तो उसकी माँ यानी कि आर्या की माँ बोलती है क्या वाकई मिली? तो मिली कहती है मुझे याद नहीं। वो कहते हैं हाँ मैंने सुना है कि आप दोनों एक दफ़ा मिले हैं, शायद आपको याद ना हो। तो मिली कहती है मुमकिन है, शायद जब मैं कैन के साथ बाहर गई थी तो उस मौसम मिली हूँ, मुझे याद ना हो। तो आर्या कहती है ओह ये कौन लड़का है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये यकीनन कोई बाहर का होगा, क्योंकि अगर कोई इस सिटी का होता तो उसे मालूम होता कि जो हमारी मिली है और ऑस्कर है उसकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हुई भी है। और ये बात वो उस पिंक हेयर वाले लड़के के सामने मुंह पे बोल देती है कि आपके जो मास्टर हैं वो यकीनन कोई हाई रैंकिंग या अब्रॉड से आए होंगे। तो पिंक हेयर वाला लड़का कहता है नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है? तो वो कहती है ऑफ कोर्स कि क्योंकि सबको यहाँ पर जो जो इस शहर में है उनको पता है कि लेडी मिली और उस लॉर्ड ऑस्कर की एंगेजमेंट मतलब पक्की होने वाली है। और उसके अलावा यहाँ पर उस हमारे जो लॉर्ड ऑस्कर हैं उससे ज़्यादा हाई रैंकिंग का मार्कस ही है। और मार्कस तो ऑलरेडी सारा के साथ मतलब कि उसका सारा के साथ फेट लिखा हुआ है कि मतलब उसकी तकदीर में सारा है। सो कंक्लूजन यही निकलता है, या पर ये मुमकिन है ये कोई और हो जो कि हाई नोबल वाला हो, जैसे कि प्रिंस, क्योंकि लॉर्ड ऑस्कर से ज़्यादा तो प्रिंस ही बड़े ओहदे पर है यहाँ पर। तो पिंक वाला हेयर वाला लड़का जो है वो हंसते हुए बात टालते हुए कहता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचती हैं लेडी एरिया। जब हमारे मास्टर और लेडी मिली किसी मतलब कि किसी एक अंत पे पहुंच जाएंगे तो यकीनन वो आपको ज़रूर आपसे मिलेंगे। तो आर्या कहती है ठीक है, मेरे पास फिर कोई चॉइस नहीं है सिवाय इंतज़ार करने की। और दिल में कहती है कि मैं इसका इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे जानना होगा ये हाई रैंकिंग वाला नोबल कौन है। ये ना हो कि ये मेरे प्लान के अंदर रुकावट बने। मैं मिली के हेल्प में किसी को आने नहीं दूंगी और ख़ास तौर पे किसी हाई रैंकिंग वाले को तो बिल्कुल नहीं। हाँ अगर वो कोई छोटी रैंकिंग वाला नोबल हो तो मैं पहले से उसको जाने दे सकती हूँ। खैर यहाँ पर जो आर्या की माँ होती है वो उस पिंक वाले पर्सन से कहती है कि आपको ज़रूर कोई चीज़ होती है फिट उसे ट्राई करना चाहिए जो हमने बनवाई है स्पेशली आपके लिए। तो वो पिंक वाला लड़का कहता है नहीं शुक्रिया। अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और जो जैसी है वो पर्दे खोलती है। वो कहती है कि आप सही से सोई लेडी एरिया? एरिया कहती है हाँ बिल्कुल। और जैसी बोलती है कि आपकी आंखों को क्या हुआ है? एरिया कहती है शायद मेरी आंखें जो है वो सूज गई, तुम जाओ मेरे लिए जो आइस बैग है वो लेकर आओ। सो दैट आइस बैग लाओ ताकि मैं उसे अपनी आंखों पर लगाऊँ। उसके बाद जैसे ही को लाके दिखाया जाता है वो कहती है कि आपकी आंखें, तो एरिया कहती है सारा 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 ये तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि पूरी रात में सोचती रही कि तुम्हारा हुआ क्या होगा कमिंग एज पार्टी में, तुम्हारा क्या हुआ होगा। मतलब कि अब हमें यहाँ पे बताया जाता है कि जो सारा है और बाकी लड़कियां जो है वो कमिंग एज पार्टी में गई हुई हैं, जहाँ पर मतलब कि एक पार्टी होती है इन लोगों की बड़े होने के बाद। ओके, तो वहाँ पर अभी सारा गई हुई है और उसी पार्टी में वो जो मार्कस है ना, मार्कस वेंसेंट, उससे मिलेगी सारा, जिसका इंतज़ार हमेशा से एरिया ने किया है। खैर यहाँ पर अब एरिया जो है वो तैयार हो रही थी तो यहाँ पर एनी आती है और वो कहती है कि ये ठीक होगा, मेरा मतलब क्या, मेरा आपके साथ जाना पार्टी में ठीक होगा? तो अरे कहती है ऑफ कोर्स बिल्कुल तुम जा सकती हो, तुम्हारा फेस, तुम तो वैसे ही बहुत प्रिटी लग रही हो तो तुम क्यों झिझक रही हो जाने में। तो एनी कहती है कि ऑफ कोर्स मेरा इस तरह तैयार होना कहीं नोबल्स बुरा ना मान जाए। तो अरे कहती है नहीं कोई बुरा नहीं मानेगा, मेरे ख्याल से तो वहाँ पे सबको अच्छा लगेगा तुम्हारा इस तरह तैयार हो के आना। खैर ऐसा ही होता है, जब एरिया जो है पार्टी में पहुँचती है तो सारे कहते हैं कि वाओ तुम आज अपने साथ एक क्यूट मेट को भी लाई हो और तुम्हारा ड्रेस बहुत ज़्यादा लवली लग रहा है, हमेशा की तरह एरिया तुम हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो सारी लड़कियाँ होती हैं वो बिल्कुल एरिया के पास पहुंच जाती है और कहती है कि तुम वाकई जितनी बचपन में स्वीट थी तुम अब भी उतनी स्वीट हो, देखो तुम्हारा कद कितना लंबा हो गया, तुम बड़ी हो गई। तो एरिया कहती है कि शायद ये इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ और मतलब कि अच्छे से खाती हूँ और अच्छे से सोती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हो रही हूँ। तो सारे कहते हैं हाँ। और यहाँ पर जो एरिया है वो बोलती है बाय द वे लेडी सारा जो है वो कहाँ है? तो सारे कहते हैं लेडी सारा के बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें तुमसे डिस्कस करनी है, शायद वो लेट हो गई है। और अभी ये इतना ही बोलते हैं कि सारा जो है वो दरवाज़ा खोलते आती है, कहती है क्या मैं लेट हो गई हूँ, क्या मैं वक्त पे आई हूँ ना? और सब कहते हैं लेडी सारा जल्दी आइए बैठिए, आपको इतनी देर क्यों हो गई, क्या आप रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गई थी? तो सारा कहती है नहीं मुझे रास्ते में एक गेस्ट मिल गया था। सारी लड़कियाँ एक्साइटेड होकर उसके पास आती हैं, कहती हैं एक गेस्ट? कौन है वो गेस्ट, हमें भी तो बताइए। तो सारा कहती है कि हो तुम लोगों को तो मालूम है, खैर
मैं बता ही देती हूँ। दरअसल जब मैं पहुँची थी मतलब कि अभी सारा जो है सीधा वो हाउस कम वो जो कमिंग एज सेरेमनी है ना उसमें पहुँच गई। मतलब कि हमें पीछे का बात बताई जा रही है कि जो सारा का हैंडकरचीफ है वो गिर जाता है, वो मार्को स्वेंसन को मिल जाते हैं और वो पहले कुछ देर के लिए उस एम्ब्रॉयडरी को देखता है और उसके बाद वो सारा को बोलता है क्या मैं इस हैंडकरचीफ को रख सकता हूँ, और सारा भी मतलब कि अनइंटेंशनली हाँ कर देती है और सारे जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं क्या वाकई। उसके बाद आर्या कहती है कि जहाँ तक मतलब जहाँ तक मुझे याद है ये जो लड़का है मतलब कि मार्को स्वेंसन, इसको मतलब कि बड़े होने से पहले इसकी जो विरासत है वो मिल गई थी। मतलब कि हमेशा ये वर्कोहॉलिक पसंद रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था ये इतना काइंड भी होगा। इसने इसे लेडी सारा सिर्फ इसलिए पसंद आ गई क्योंकि उनकी एम्ब्रॉयडरी की वजह से। खैर यहाँ पे सारी लड़कियाँ जो होती हैं वो सारा को मतलब कि मुबारकबाद दे रही होती हैं और कुछ लड़कियाँ बोल रही थी कि हमें भी लगता है हमें अपनी एम्ब्रॉयडरी पे काम करना चाहिए, उसे इम्प्रूव करना चाहिए। खैर यहाँ पर सारा कहती है कि और रास्ते में उसने भी मुझे एक नेकलेस और साथ में ये बुके भेजा है और साथ में एक लेटर भी था। सारी लड़कियाँ कहती है लेटर प्लीज़ पढ़ो ना, हमें भी सुनना है। उस लेटर में सारा बताती है कि उसने लिखा है कि वो मेरे साथ वॉक पे जाना चाहता है। तो आर्या कहती है क्या वाकई, वैसे लेडी सारा आपको आपको क्या वो पसंद है? तो सारा कहती है हाँ। सारी लड़कियां सारा के कुछ बोलने से पहले ही बोलना शुरू हो जाती है ऑफ कोर्स उसे पसंद होगा, वो मार्कोस है, हेड है और ये है वो है, इतना हाई रैंकिंग है वगैरह वगैरह। तो आर्या कहती है वैसे मैंने जो उनकी बातें सुनी है उससे वो काइंड पर्सन लगते हैं, लेकिन सारा फिर भी आप ये देखिएगा कि आपको उनके साथ रहने में खुशी होती है कि नहीं होती, बाकियों के प्रेशर में आके कोई फैसला मत लीजिएगा। तो सारा कहती है लेडी आर्या ये सब आपको पता है क्यों हुआ? क्योंकि जो हैंडकरचीफ मैंने आपके लिए बनाया था वो हैंडकरचीफ उसने देख लिया था। आप हमेशा मेरे लिए बहुत अच्छी रही हैं, आपको पता है आपकी वजह से ये सब हुआ और वाकई आपने बहुत ठीक बात कही, मुझे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। और ये सब बातें जो पीछे खड़ी एनी होती है वो सुन रही होती है, वो कहती है लड़की ये सारा ये किसी नोबल फैमिली से नहीं है और उसका फेस वो भी इतना ऑर्डिनरी है। अगर मुझे देखा जाए मेरा फेस कितना प्यारा है, क्या मतलब मैं भी अगर नोबल्स की पार्टीज में जाती रहूँगी क्या मेरे पास भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है? और ये वही चीज़ थी जो एरिया एनी को रियलाइज़ कराना चाह रही थी। और एरिया दिल में कहती है कि तुम भूलो मत, तुम्हें जिस अपॉर्चुनिटी की तलाश है वो बिल्कुल तुम्हारे सामने बैठी हुई है, तो इसे मतलब कि इसे आजमाओ और मेरी बात मानो, मुझे सर्व करो। एंड यस गाइस इट्स इनफ फॉर टुडे, होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, जाने से पहले प्यारे से कमेंट छोड़ के जाना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।